एपिसोड का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें एक लड़का किंग यू दिखाया जाता है जो कि एक केव में बैठा मेडिटेट कर रहा है। वो अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है। तभी उसके दो फ्रेंड्स, एक मंकी और एक ईगल बर्ड वहां आ जाते हैं। मंकी इस केव का गार्ड है और ईगल बर्ड उसका दोस्त है जो कि काफी टाइम के बाद किंग यू से मिलने आया है। वो आकर उससे कहता है कि बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं और मुझे अफसोस है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं यहाँ नहीं था। मुझे मंकी ने बताया कि तुम अब इस केव के मास्टर बन चुके हो और तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आ चुके हैं। यहाँ किंग यू उसकी बात सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो ना, अब हम मिलकर काम करेंगे। किंग यू ईगल बर्ड को बहुत सी चीजें दिखाता है, जैसे कि वो उसे एक मैजिकल स्वॉर्ड दिखाता है, मैजिकल ग्लव्स दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और जब उसे हाईएस्ट ग्रेड स्पिरिट वेपन दिखाता है तो वो उसे बताता है कि मैं इसे अभी और भी रिफाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर मंकी कहता है कि आपकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। वो कहता है हाँ, मैं मेटेओर के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। इसके बाद वो उन्हें एक स्फीयर क्रिस्टल दिखाता है और उनसे कहता है कि ये मैजिकल क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसके बाद किंग यू उस ईगल बर्ड को एक हाईएस्ट ग्रेड क्रिस्टल गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि इससे तुम्हारी बीक शार्प हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, उसकी बीक बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है और वो किंग यू का बहुत ज्यादा थैंक यू करता है। अब यहाँ मंकी जो ये देख रहा था वो किंग यू से कहता है कि ये क्या, उसे तो गिफ्ट दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। और तभी उसकी नजर वहां पड़े एक मैजिकल वेपन जेड स्वॉर्ड पे पड़ती है। वो किंग यू से इसके बारे में पूछता है कि क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो किंग यू उससे कहता है कि ये कोई आम वेपन नहीं है, बल्कि ये फेरी गेट को खोलने वाली 9 चाबियों में से एक है। और इसके साथ साथ वो मंकी को बताता है कि मास्टर ने इतने साल मेहनत की इस जेड स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए, ताकि वो फेरी गेट को खोल सकें, जिसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा ट्रायर है जिससे हम कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला के रख सकते हैं। अब उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, जेड स्वॉर्ड को तो हमने हासिल कर लिया, अब हमारा अगला काम बाकी की 9 स्वॉर्ड्स को कलेक्ट करना है। ये सुनकर किंग जी कहता है कि ये काम इतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अभी तो डी टोंग भी यहाँ पे जेड स्वॉर्ड को लेने आया था और मारा गया, और जैसे ही उसके बाकी 8 ड्रैगन भाइयों को पता चलेगा तो वो जरूर हमसे लड़ने के लिए आएंगे। और उनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो पर्पल ड्रैगन है और बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे हैं। अब ये सुनकर मंकी उसे कहता है तो क्यों ना तुम अपने अंकल लैन की हेल्प ले लो। तो किंग यू कहता है कि नहीं, ये काम मैं अकेले ही करूंगा, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें वही 8 पर्पल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हैं। उनमें से एक ड्रैगन आकर कहता है कि हमारा 8वां भाई जेड स्वॉर्ड को लेने के लिए गया था। उसकी आखिरी जगह जहाँ पर वो था वो ब्लड केव में था और वहीं पर वो मारा गया। हम नहीं जानते कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ और उसे किसने मारा। तभी उसका दूसरा भाई जो वहाँ खड़ा था वो उसे बताता है कि ब्लड केव का मास्टर भी इसी लड़ाई में मारा गया और अब उनका मास्टर एक नया इंसान है। वो पूछता है कि उनका नया मास्टर कौन है, तो वो बताता है कि उनका नया मास्टर किंग यू है। वो कहता है कि ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना पहले, तो जाकर इस किंग यू के बारे में पता चलाओ। अब ये कहता है कि हम उनका पता क्यों चलाएं, क्यों ना हम सबको एक साथ ही मार दें। ये सब बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे। ये सब ही लड़ाई के लिए रेडी थे, मगर तभी उनका बड़ा भाई कहता है कि हौसला रखो, हमें अपने भाई के बदले के साथ साथ जेड स्वॉर्ड का भी पता चलाना है। ये ना हो हम जल्दबाजी में सबको मार दें, मगर जेड स्वॉर्ड के राज इसी मारामारी में कहीं दफन हो जाएं। हमारा भाई भी इस स्वॉर्ड को पाने की कोशिश में मारा गया और मैं नहीं चाहता कि उसकी मेहनत जाया जाए। अब ये भाई उसकी बात सुनकर मान जाते हैं और तभी ये कहते हैं कि हम जिएंगे और मरेंगे एक ही साथ। इसके बाद हमें 2 लड़कियों को नदी किनारे दिखाया जाता है जो कि किंग यू के अंकल की बेटियां हैं। किंग यू को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बातें करने लगती हैं कि किंग यू जरूर उनकी बहन लियर से मिलने आया है। तभी किंग यू के अंकल लैन वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि जेड स्वॉर्ड को हासिल करके तुमने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि हर कोई उसके पीछे है। और एक बात, वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कॉल टोकन दे रहा हूँ और जब कभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तुम मुझे इसके जरिए बुला सकते हो। तभी वहाँ लियर भी आ जाती है जिसे कि किंग यू पसंद करता है। लियर के आने के बाद किंग यू के अंकल वहाँ से चले जाते हैं और लियर आकर किंग यू से पूछती है कि अब तो तुम वापस आ गए हो ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। किंग यू बताता है कि हाँ, कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी हैं, मगर मुझे अभी भी वापस जाना है। ये सुनकर लियर परेशान हो जाती है और उससे कहती है ओके, मगर जाते जाते मेरे साथ गेम खेलते जाना। इसके बाद ये दोनों एक चेस गेम खेलने लगते हैं जिसमें कि
लियर ने अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा इनहेंस कर लिया था। और ऐसा ही होता है, वो गेम भी जीत जाती है और किंग यू कहता है कि इस गेम में तो मेरे फादर भी मुझे नहीं हरा पाते थे। किंग यू लियर को बहुत ज्यादा लाइक करता है, लेकिन अब उसके जाने का वक्त आ गया था। अब वो जाने से पहले लियर से कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ हमें उन्हीं तीनों ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि ब्लड केव के दरवाजे पे खड़े हैं, मगर मंकी और ईगल उन्हें रोक देते हैं कि आउटसाइडर्स का इस केव में आना अलाउ नहीं है। मगर ये तीनों ड्रैगन्स उनसे कहते हैं कि जल्दी से किंग यू को यहाँ बुलाओ। अब किंग यू वहाँ आकर ड्रैगन्स के आने की वजह पूछता है, तो वो उससे कहते हैं कि अपने केव के सभी गार्ड्स को जल्दी से मेन हॉल में भेजो, हमें तुमसे कुछ पूछना है। अब ये सब लोग मेन हॉल में जमा हो जाते हैं, जहाँ पर उन सब का मास्टर यानी कि ड्रैगन जो कि उनका बड़ा भाई है, वो इन सब से पूछताछ करता है। वो किंग यू से कहता है कि हमारा छोटा भाई डी टोंग ब्लड केव में गया था, मगर वापस नहीं आ सका, वो वहीं पे मारा गया। और जब वो मारा गया उन्हीं दिनों केव का मास्टर भी बदल गया। तो क्या इस सब का आपस में कोई ताल्लुक है? किंग यू समझ जाता है कि ड्रैगन प्रिंस उस पर शक कर रहे हैं। तो किंग यू उससे कहता है कि जहाँ तक मास्टर बनने का सवाल है, तो मैं मास्टर अपने सब गार्ड से मुकाबला करके बना हूँ। और दूसरी तरफ जहां आपके भाई और केव मास्टर की मौत का सवाल है, तो मैं सीक्रेट रूम से मिलने वाले इस टोकन के अलावा कुछ भी नहीं जानता। अब जब ये ड्रैगन इस टोकन को देखता है तो वो गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है ये तो हमारे भाई का टोकन था, इसका मतलब है कि तुमने हमारे भाई को मार दिया ताकि तुम केव के नए मास्टर बन सको। और वो जल्दी से किंग यू पर अटैक करना चाहता है, मगर उसका भाई उसे रोक लेता है। तभी वहां खड़ा एक गार्ड आकर कहता है कि हमारे मास्टर सालों से उसी सीक्रेट रूम में बैठे मेडिटेट करते थे और वहां आने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, तो हमें नहीं लगता कि किंग यू ने उन्हें मारा होगा। यहाँ किंग यू उन्हें बताता है कि इस सीक्रेट रूम में एक ट्रायर यानी कि एक खजाना भी था। वो पूछते हैं कि अच्छा, तो वो कैसा खजाना था, हमें दिखाओ। तो किंग यू कहता है कि मुझे इस टोकन के अलावा उस रूम में कोई खजाना नहीं मिला। अब ये ड्रैगन उन सब गार्ड्स में से एक से पूछता है कि मुझे एक एक बात बताओ कि उस दिन क्या क्या हुआ। वो उन्हें बता रहा था कि उस रूम में टोकन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। और तभी ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। अब ये गार्ड दोबारा से उठता है और बताने लगता है कि जब मेरी किंग यू से लड़ाई हो रही थी, अभी वो यही बता ही रहा था कि वहीं पे एक और गार्ड अपने मैजिक से उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा जख्मी हो गए हैं, अभी ये आगे कुछ भी नहीं बता सकते। यहाँ ये ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि सोच लो कि कुछ रह तो नहीं गया जो अभी तुम लोगों ने हमें बताया नहीं है, वरना हम तुम सबको मार देंगे। तभी एक लड़की जो कि ब्लड केव की गार्ड थी, वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि शायद हमारे मास्टर और आपके भाई में लड़ाई हो, तो तभी वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए हों। मगर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो, हमें सच नहीं बता रहे। वो उन सब पर अटैक कर देता है और कुछ गार्ड्स को तो हवा में भी उठा देता है। यहाँ ये सब गार्ड केव के न्यू मास्टर किंग यू को मदद के लिए पुकार रहे थे कि हमारी मदद करो। दूसरी तरफ मंकी और ईगल बर्ड भी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, मगर किंग यू उनसे कहता है कि अभी तुम अपनी पावर का यूज मत करो, इनसे तो मैं ही निपट लूंगा। अब ये ड्रैगन किंग यू पर अटैक कर देता है, मगर किंग यू अपनी पावर से उससे बचता रहता है। वो अपने मैजिकल ग्लव्स का यूज करता है और इसके साथ साथ अपने सब स्किल से उससे बचता जा रहा था, उसका सामना कर रहा था। अब इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक फाइट होती है और तभी ये आसमान की तरफ चले जाते हैं, वहां पर भी फाइट करते हैं और इसके बाद किंग यू एक केव में उतरता है। अब ये तीनों भी उस केव के ऊपर थे और आकर किंग यू से कहते हैं, अगर तुमने हमें सब कुछ सच ना बताया और हमसे ऐसे ही लड़ते रहे तो हम तुम्हारे सब गार्ड्स को मार देंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। वो पूरी केव में ऊपर से बहुत सारे तीरों की बरसात कर देते हैं और उनके इन भेजे हुए तीरों की वजह से किंग यू के बहुत सारे गार्ड्स मर जाते हैं। तभी वहां पर मंकी और ईगल भी आ जाते हैं, जो कि मरे हुए गार्ड्स को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ मंकी अपनी पावर का यूज करना चाहता था, मगर किंग यू उसे रोक देता है। वो उससे कहता है कि तुम अगर जरा सा भी हिलोगे या अपनी पावर दिखाओगे तो ये बात याद रखना कि इनकी पावर हमसे ज्यादा है, ये हमारे सारे गार्ड्स को एक ही झटके में मार देंगे, इसलिए अभी तुम्हें जल्दी नहीं करनी, मेरे पास और भी बहुत से प्लान है। मंकी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, आपका जो भी प्लान है आप उस प्लान में मुझे शामिल करें, मैं अपनी पावर से इन्हें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ किंग यू के माइंड में वही चेस गेम चल रही थी जो कि वो लियर के साथ खेल रहा था, और तभी अपने मन ही मन में कुछ सोचते हुए वो अपनी तलवार उन तीनों ड्रैगन्स के सामने फेंक देता है और उनसे कहता है कि अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम्हारे भाई के बारे में और जेड स्वॉर्ड के बारे में बहुत से राज हैं जो यहीं दफन हो जाएंगे, और मेरे पास जेड स्वॉर्ड के बहुत सारे राज
अल्फाज हैं जो कि मैं डायरेक्टली जाके डी लॉन्ग से बात करूंगा, और एक तरह से वो उनके सामने सरेंडर भी कर देता है। इसके बाद ये तीनों किंग यू को बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि तुम हमसे कैसे बच पाओगे। यहाँ किंग यू अपनी टेलीपैथी टेक्निक से मंकी और ईगल बर्ड से बात करता है। वो मंकी से कहता है कि तुम्हें जेड स्वॉर्ड के बारे में कोई भी बात पता चले तो मुझे जरूर बताना, और एक बात याद रखना कि सही वक्त पे ही मेरी मदद करने के लिए आना। दूसरी तरफ वो ईगल बर्ड से कहता है कि हमारी ब्लड केव का ख्याल रखना, और ईगल बर्ड उससे कहता है कि मैं ब्लड केव का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाती है।